नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको अग्रहायण महीना यानी कि जिसे हमारे यहाँ पर अग्रहायण भी कहा जाता है और मार्गशीर्ष महीना भी कहते हैं, किस तरीके से इन दिनों जो है गुरुवार की लक्ष्मी पूजन या फिर लक्ष्मी व्रत किया जाता है, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे देखिए दोस्तों, अगर आप चाहे तो व्रत कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो पूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या हमें व्रत ही करना होगा या फिर हम केवल जो है साधारण से पूजन कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के कई समस्या होते हैं। मैं समझता हूँ कि वो व्रत नहीं रख पाते हैं, पूरे दिन संध्या आरती के समय तक व्रत रखना होता है अगर व्रत रखा जाता है तो। पर कई लोग ये व्रत नहीं रख पाते हैं तो वो केवल पूजन करना चाहते हैं, तो हाँ, आप पूजन कर सकते। पर अग्रहायण यहाँ पर मार्गशीर्ष महीने में आप अगर लक्ष्मी पूजन या फिर लक्ष्मी व्रत जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे आपको पूर्ण महीने तक करना होगा। अगर आपने जो है पहले गुरुवार को ये व्रत या पूजा शुरू कर दी तो आपको जो है आखिर के अग्रहायण के गुरुवार तक ही करना इसे होगा, और उसी दिन जाकर जो है इसके उद्यापन विधि भी होती है। तो पूजा भी अगर आप कर रहे हैं तो पूजा में जैसे कि आप विशेष रूप से भगवान को उस दिन भोग लगा सकते हैं, यानी कि जो आखिर का दिन होगा, जिस दिन पूजा संपन्न होगी, जो आखिरी गुरुवार होगी, जिस दिन पूजा संपन्न होगी, उस दिन आप कुछ विशेष भोग लगा सकते हैं, आप भगवान की विशेष आरती कर सकते हैं, विशेष पाठ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूजा का उद्यापन कर सकते हैं। सुहागिनों को आप कुछ दान कर सकते हैं। व्रत भी जो है इसी नियम से थोड़ा बहुत होता है, तो ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा आपको। दोस्तों, अभी जो है आप किस तरीके से, अर्थात कब से जो है ये पूजा शुरू करेंगे, उस बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो 3 तारीख यानी कि 3 दिसंबर से जो है ये व्रत जो है वो शुरू होने वाला है। व्रत बोल लीजिए या फिर पूजा, आप जो भी करना चाहते उस हिसाब से जो है 3 दिसंबर से जो है ये व्रत शुरू होने वाला है। दोस्तों, तो कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा है कि हमारे यहाँ पर अग्रहायण का महीना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और हम लोगों ने जो है व्रत करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप हमें उद्यापन किस तरीके से करना है या विशेष आरती धूप सेवा किस तरीके से करना है उस बारे में बता दीजिए। तो जिन लोगों का स्टार्ट हो चुका है तो वो अपने विधि के साथ करते रह सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। उसके साथ अगर चाहे तो मैं जो विधियों के बारे में बता रहा हूँ आपको उसे जोड़कर कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर जो है कार्तिक पूर्णिमा के बाद ही जो है अग्रहायण के गुरुवार का व्रत जो है वो शुरू होता है। कई जगह पर महीना शुरू हो जाता है, पर जब तक कार्तिक पूर्णिमा की पूजन नहीं होता है तब तक ये व्रत जो है वो शुरू नहीं होता। यानी कि महीना तो शुरू हो जाता है, पर कार्तिक की पूर्णिमा जब तक पूजन नहीं हो जाता तब तक व्रत नहीं शुरू किया जा सकता। तो इस बार तो जैसे कि नवरात्रि की अधिक मास के कारण थोड़ा पीछे हो गया, तो इन्हीं सारी विषयों से ना थोड़ा इस बार लोगों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पर जहां तक मेरे जानकारी है तो कार्तिक पूर्णिमा के पूजन के बाद ही जो है अग्रहायण यानी मार्गशीर्ष महीने के जो लक्ष्मी पूजन का व्रत या पूजा होता है वो शुरू किया जाता है। पर अगर जो है कोई लोग अगर किसी और जगह के पंचांग के हिसाब से भी अगर किसी ने शुरू कर दिया है तो उसे ही वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मैं जो भी आपको विषय बता रहा हूं उसे भी आप जो है उसे जोड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हर गुरुवार को आपको ये पूजन करना है। अगर आपके घर पे लक्ष्मी नारायण प्रतिष्ठित है, जैसे कि आप हमारे यहाँ पर देख रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण प्रतिष्ठित है, यहाँ पर ना मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आपने और मतलब गहने वगैरह क्यों नहीं पहना है। तो दीपावली के दिन ही पहनाए जाते, हर रोज उतने गहने पहनाकर नहीं रखे जाते। दीपावली के दिन ही जो है विशेष श्रृंगार महालक्ष्मी की भी होती है, श्री नारायण की भी होती है। तो अब विषय पर आते हैं दोस्तों, विषय से भटक जाते हैं कई समय। मुझे कई लोग आप में से ये भी कहते हैं कि आप ना एक विषय बोलते बोलते दूसरे विषय के बारे में भी बहुत जानकारी दे देते हैं, तो ये हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए वैसे मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से दोस्तों। तो दोस्तों, विषय पर लौटते ये कि अगर आप लोग जो है आपके घर पे जो है लक्ष्मी नारायण जो है वो प्रतिष्ठित है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वहीं पर पूजन करना चाहिए। आपको अलग से कोई चौकी लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप पूजा कर रहे हैं चाहे आप व्रत कर रहे हैं। कई लोगों ने ये मुझसे कहा है कि क्या हम जो है गुरुवार की पूजा अलग से करेंगे, उसके साथ साथ व्रत के लिए हम एक अलग सा कलश रखेंगे। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके घर में लक्ष्मी नारायण विराज रहे हैं तो आपको अलग से कोई कलश रखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों।
आप जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा जिस कलश में करते हैं प्रतिदिन, यानी कि हर गुरुवार को आप जिसे बदलते हैं, उसी में ही जो है आप थोड़ा विशेष करके उसे सजा लीजिए। या फिर जो है आप थोड़ा बड़ा कलश भी अगर थोड़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, पर आपको 2 कलश रखने की कोई जरूरत यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पूजा जो है वो आपके घर में प्रतिष्ठित रूप में हो रहे हैं, यानी कि लक्ष्मी नारायण आपके घर में प्रतिष्ठित है। जिन घरों में जो है लक्ष्मी नारायण प्रतिष्ठित नहीं है, वो हर गुरुवार को एक अलग से चौकी लगा लीजिए, उसके ऊपर पीले कपड़े, यहाँ पर देख रहे हैं आप जैसे पीले कपड़े बिछाए हुए हैं। लक्ष्मी नारायण पूजा जब भी आप कर रहे हैं ना, तो उसमें पीले कपड़े, नारंगी कपड़े या फिर गुलाबी कपड़े, इन तीनों रंग के कपड़े का अगर इस्तेमाल करते तो वो ज्यादा अच्छा होता है। मैं पीले और नारंगी कपड़े ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, गुलाबी कपड़े थोड़ा कम इस्तेमाल करता हूँ मैं, पर नारंगी या फिर पीले। आप देखिए माँ लक्ष्मी ने जो है वो नारंगी रंग का ड्रेस पहना है और श्री नारायण ने जो है वो पीले रंग के ड्रेस पहने, तो इसलिए जो है आप पीले और नारंगी कपड़े चौकी पर बिछा लीजिए। उसके बाद जो है आप श्री लक्ष्मी नारायण की फोटो रखकर अगर पूजा कर रहे हैं तो अच्छा है। मैं ज्यादातर कहता हूं कि फोटो रखकर ही पूजा करिए। अगर आप जो है मूर्ति में पूजा करना चाहते हैं, कई लोग जो है वो मूर्ति लाकर भी, मिट्टी की मूर्ति लेकर आकर भी वो पूजा करते हैं, या फिर उनके पास जो है वो पीतल के मूर्ति भी होते हैं तो उसमें भी पूजा करते हैं, कुछ लोग कॉइन में पूजा करते हैं। तो जिस भी तरीके से आप पूजा करना चाहे कर सकते हैं, पर मैं आपको कहूंगा, ये मेरे व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, अगर जो है आप फोटो में पूजा करते यानी कि श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र में पूजा करते तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो एक छोटा सा अष्टदल या फिर स्वास्तिक जो है वो आप चावल से बना लीजिए, उसके ऊपर जो है चौकी के ऊपर कपड़े बिछाकर जो है उसके ऊपर आप ऐसे बना लीजिए, अष्टदल बना लीजिए या फिर जो है स्वास्तिक बना लीजिए। उसके ऊपर आप लक्ष्मी नारायण को विराज कीजिए और उसके साथ साथ जो है आपको भगवान को पूर्ण श्रृंगार कराना चाहिए। बहुत अच्छे से जो है आपको फूलों से सजाना चाहिए, चंदन से सजाना चाहिए, कुमकुम से सजाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को कुमकुम से आप सजा लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से ये जो है सजाना बहुत जरूरी होता है। कमल के पुष्प आप चढ़ाइए और उसके साथ साथ जितने भी अच्छे अच्छे फूल के माला मिलते हैं ना, उससे आप सजा सकते हैं। दीपक अवश्य जलाए। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या जो है माँ लक्ष्मी और श्री नारायण के लिए अलग अलग दीपक जो है वो जलाना जरूरी होता है। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग का मतलब क्या होता है कि कई समय निवेदन की जो क्रिया होती है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा की जो निवेदन होती है उस क्रिया में जो है धूप दीप ये सब कुछ अलग निवेदन किया जाता है और श्री नारायण को जो है धूप दीप अलग निवेदन किया जाता है। पर कई समय ऐसा भी होता है कि श्री नारायण को वो जिस धूप दीप में धूप दीप किया गया है उसी को ही जो है वो माँ लक्ष्मी को भी निवेदन किया जाता है। पर कई लोग जो है, ज्यादातर मैं भी यही करता हूँ कि अलग अलग तौर पे ही धूप दीप जो है वो निवेदन करता हूँ। हालांकि हमारे यहाँ पर जैसे तो एक दीपक निवेदन नहीं किए जाते हैं, दीपशला का निवेदन वैसे किया जा सकता है, पर दोनों तरफ दीपक जलाने की विषय में जो बात आती है वो उसे बाती स्तंभ कहा जाता है। तो वो दीपक जो है वो निवेदन नहीं होता है, तो वो आप दोनों तरफ जला सकते हैं। वो कोई लक्ष्मी नारायण के लिए नहीं होता है, वो बाती स्तंभ होता है, यानी कि वो बाती होता है, वो प्रकाश होता है कि भगवान के दोनों तरफ जो है ना रोशनी कुछ रखना चाहिए। दीप जलाकर रख सकते हैं आप। कई लोग जो है वो आजकल तो वो लाइट जलाकर भी रखते हैं, मतलब दीप के तरह के एक लाइट मिल जाते हैं तो वो भी रखते हैं वो जलाकर, या फिर कुछ लोग जो है वो केवल धूप जलाकर ही रखते हैं दोनों तरफ। तो ये आप अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं, पर मैं आपको कहूंगा आप धूप दीप दोनों ही रखिए। दोनों बाती स्तंभ आप रख लीजिए दीपक के, और उसके साथ साथ धुंची धूपी आप दोनों तरफ भगवान के रखिए। उसके साथ साथ कलश स्थापना करिए विधिवत रूप से। ये मैं केवल व्रत के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, विधिवत रूप से जो है आपको कलश स्थापना करना है। उसके साथ साथ जो है आपको एक जो आचमनी पात्र है और जलपूर्ण शंख है वो भी ले लेना है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण पूजा में जलपूर्ण शंख से अगर आप पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा होता है दोस्तों। इसके बाद जो है आपको जैसे कि भगवान को वो सबसे पहले तो वो आपको पाद्य तक देना है, यानी कि पैर धोने का जल देना है, उसके बाद आचमनीय जल देना है, उसके बाद अर्घ देना है, उसके बाद जो है
आप आचमनीय देने के बाद आप जो है स्नानीय जल दे सकते हैं। उसके बाद जो है आप वस्त्र दे दीजिए। उसके बाद सिंदूर, आलता, ये सब कुछ आप भगवान को चढ़ा दीजिए। और जो भी सारे श्रृंगार के चूड़ी, सुहाग के चूड़ी वगैरह हैं वो माँ लक्ष्मी को आप चढ़ा दीजिए। श्री नारायण के आप जो है इस दिनों में जो है 10 उपचार से पूजा कर सकते, पंचोपचार से भी पूजा कर सकते हैं। पर माँ लक्ष्मी के अगर 16 उपचार से पूजा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब अगर संभव हो सके, या फिर श्री नारायण और माँ लक्ष्मी के दोनों के ही आप जो है 10 उपचार से भी पूजन कर सकते हैं। यानी दोनों की पूजन ही आप 10 उपचार से कर सकते हैं। तो श्रृंगार का सामान वगैरह ये माँ लक्ष्मी को ही चढ़ता है ज्यादातर। भगवान श्री नारायण के लिए भी वैसे श्रृंगार का सामान होता है। धोती, वस्त्र में जो है वो धोती चढ़ाए जाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि श्री नारायण को जो है वो क्या चढ़ाए हम, तो श्री नारायण को जो है वस्त्र में धोती चढ़ाया जाता है। तो आप धोती चढ़ा सकते हैं। जो उत्तरीय वस्त्र होता है, धोती अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो उत्तरीय वस्त्र जो है वो आप दे दीजिए श्री नारायण को। और उसके साथ साथ आप अगर कुछ अंगूठी वगैरह ये सब कुछ आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं, जो अलंकार आदि में। और भगवान श्री नारायण को भी आप बेलपत्र चढ़ाइए, तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाइए उन्हें। माँ लक्ष्मी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। कमल के पुष्प जो है वो जरूर चढ़ाना चाहिए। जो पीले चंदन है वो भी चंदन के तौर पर जो है गंध के तौर पर चढ़ाना चाहिए। धूप जो है वो आपको देना है, लाल गुग्गल के धुनुची धूप करना है। सप्त धूप कर सकते, षडंग धूप कर सकते हैं, अष्टांग धूप कर सकते, दशांग धूप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो धूप आप कर लीजिए। उसके बाद दीपक जला लीजिए। दीपमाला अगर निवेदन करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर कहूंगा, दीपमाला अगर निवेदन आप करते हैं दोस्तों तो आप कम से कम 7 जो है ना तिल के तेल के दीपक ही इस्तेमाल करिए। क्योंकि ये दीपमाला जो होता है उसमें या तो 7 निवेदन करना अच्छा होता है, या आप 18 कर लीजिए या 28 कर लीजिए। तो अगर आप दीपमाला निवेदन कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण पूजा में तो मैं आपको कहूंगा आप 7 दीपमाला जो है वो लक्ष्मी नारायण को निवेदन करिए। उसके साथ साथ जो है पुष्पांजलि करिए। भोग आदि जो कुछ भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो आप चढ़ा दीजिए माता लक्ष्मी को। माँ लक्ष्मी को ना खील बताशे का प्रसाद जो है वो सबसे ज्यादा चढ़ता है, जो कि मैं रचना भोग कहता हूँ आप लोगों को। जो मुड़की के बारे में मैं कहता हूँ आप लोगों को, जो मैंने गुड़ वाले जो मुड़की आप लोगों को बनाकर दिखाया था वो, नारियल के लड्डू, बतासे, ये सारी चीजें ही आप जो है माँ लक्ष्मी को चढ़ाकर भोग लगा सकते हैं। ये भोजन भी होता है एक तरह से जैसे नाश्ता बोला जा सकता है। शीतल भोग कहते हैं इसे। मतलब सूखा जो भोग होता है तो इसे शीतल भोग भी कहा जाता है। तो ये जो है आप माँ लक्ष्मी को अर्पण करिए। उसके बाद जो है विधिवत रूप से आपको आरती करना है। व्रत कर रहे हैं तो व्रत कथा अवश्य पढ़िए। अगर पूजा भी कर रहे हैं तो कम से कम जो है आप 28 बार लक्ष्मी नारायण का जाप जरूर करिए, या फिर जो है सहस्त्र नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम और माँ लक्ष्मी के सहस्त्र नाम, स्तव आदि जो है ये सब कुछ अवश्य पाठ करिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी आप करिए। व्रत कर रहे हैं तो व्रत कथा मास्ट है, मतलब व्रत कथा आपको पढ़ना ही होगा। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो वहां पर जो है आप कम से कम इन सारी चीजों को अवश्य करिए। जाप जो है, स्तव जो है, स्तव पाठ जो है, वो सारी चीजें आपको अवश्य करना है। सुबह के समय जिस तरीके से आप पूजा करेंगे दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, उसी तरीके से जो है ना आपको संध्या के समय भी आरती आदि ये सारे कार्य करना है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है, वैसे ये मैंने सोचा है एक अलग वीडियो बनाने के बारे में, अब पता नहीं बनाऊंगा या नहीं इस बारे में, पर थोड़ा मैं इसी पर आपको बता देता हूँ कि जो कलश हमने स्थापना कर दी तो क्या जो है हम श्री लक्ष्मी नारायण के अब जो है प्रतिदिन पूजा करेंगे, क्योंकि ये मासिक पूजा होती है। पूरे महीने भर ये व्रत चलता है, पूरे महीने भर ये पूजा चलता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं ये थोड़ा आप समझ लीजिएगा पहले से ही, मतलब अगर आप कर पाते हैं तो ही आप करिएगा, वरना अगर आप नहीं कर पाते हैं, जो लोग व्रत कर रहे हैं विशेष तौर पर, जिनके घर में लक्ष्मी नारायण प्रतिष्ठित है, वहां पर तो नित्य पूजा होती ही है। पर जो लोग केवल व्रत कर रहे हैं माँ लक्ष्मी के और श्री नारायण के साथ में, तो वो क्या करे, अगर वो प्रतिदिन पूजा करना चाहते हैं, मतलब गुरुवार के बाद वो शुक्रवार, शनिवार, अगले गुरुवार तक जो है वो विधिवत रूप से पूजा करना चाहते, भगवान को बस पंचोपचार से पूजा करना चाहते, तो अगर आप ये शुरू करते हैं ये सिलसिला, तो ये आपको पूरे महीने भर करना पड़ेगा।
अगर आप नहीं करना चाहते तो आप क्या करिए, आप जो है कलश जो है वहां पर जिस तरीके से रखा है वो आप जो है दूसरे दिन हटा सकते हैं, पर धूप दीप आदि जो है उस फोटो में जो है आप धूप दीप आदि कार्य जो है वो करते रहिए दोस्तों। यानी कि आप जो है धूप दीप से कम सुबह की धूप दीप आप करिए, संध्या के धूप दीप आप करिए, क्योंकि आप वो व्रत कर रहे हैं तो इसलिए जो है आपको महीने भर धूप दीप जो है भगवान के सामने जलाना चाहिए और करना चाहिए। और शंख ध्वनि अगर हो सके, अगर आपके पास शंख है तो शंख ध्वनि अवश्य करिए। उड़ीसा की तरफ ना ये व्रत बहुत ज्यादा करते हैं, वैसे हमारे इस तरफ जो है इसके उतना ज्यादा चलन मैं बहुत नहीं देखता हूँ, कुछ लोग करते हैं वैसे, पर इसका चलन हमारे यहाँ पर उतना बहुत ज्यादा मैं नहीं देखता हूँ। हमारे यहाँ पर भाद्र महीने में किया जाता है, उसका चलन ज्यादा है हमारे यहाँ पर। अग्रहायण महीने में बहुत ज्यादा चलन यहाँ पर नहीं है। दक्षिण की तरफ बहुत ज्यादा इसके चलन है, महाराष्ट्र में भी कुछ लोग करते, पर खासकर जो है जो तेलुगु भाषी प्रदेश है वहाँ पर और जो उड़ीसा प्रदेश है वहाँ पर इस व्रत का बहुत ज़्यादा चलन है। लक्ष्मी माँ के जो ये अघायन का जो व्रत है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। और वहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर गुरुवार को आप चाहे उड़ीसा में चले जाइए, मैं खुद जो है वो तेलुगु भाषी प्रदेश में यानी कि वहाँ पर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि हर जगह पर ना वो संध्या के समय हर गुरुवार की संध्या के समय बहुत ही विशेष रूप से वो लक्ष्मी पूजन करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से जो है अपने घर पे वो रंगोली बनाते, दीपक जलाते, धूप जलाते, विशेष आरती करते हैं। सुबह के समय तो पूजा करते ही है, संध्या के समय भी विशेष ये कार्य करते, तो ये ना उनका हर दिन का कार्य होता है। साउथ की तरफ और उड़ीसा की तरफ भी ये होता है। हमारे इस तरफ भी थोड़ा देखने को मिलता है ये, पर अभी जो है वो थोड़ा ना लुप्त होते जा रहा है, मतलब बहुत कम देखने को मिल रहा है ये सब कुछ। पहले तो मेरे दादियों के समय में भी ये सारे रिवाज हमारे यहाँ पर भी देखने को मिलता था, पर दक्षिण में लोग ना इन सारे विषयों में, उड़ीसा में भी लोग जो है इन सारे विषयों में आज भी बहुत ज़्यादा वो रुचि रखते हैं। तो लक्ष्मी नारायण की सेवा उनके लिए केवल दीपावली की सेवा, सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा की, कोजागरी पूर्णिमा के दिन की सेवा पूजन नहीं है। वो हर गुरुवार को, साल के हर गुरुवार को ही जो है ना वो विशेष मानकर पूजा करते। अघायन महीने में तो विशेष रूप से जो है वो माँ लक्ष्मी की सेवा पूजन करते ही है। तो दोस्तों व्रत में जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको चौकी लगा लेना है अगर आप केवल व्रत कर रहे हैं। और अगर आपके घर में लक्ष्मी नारायण प्रतिष्ठित है तो आप वहीं पर जो है व्रत और पूजा आदि कार्य कर सकते हो। उसके लिए आपको अलग से जो है कोई चौकी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर अलग से कलश रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पर जो है आप अपने व्रत पूजन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दिए गए जानकारी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैं अघायन महीने के कई सारे आप लोगों के जो और सवाल हैं उसके ऊपर थोड़ा और वीडियोज़ भी बनाने वाला हूँ, तो आप लोग जुड़े रहिएगा हम लोगों के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों थोड़ा लाइक और शेयर ना थोड़ा ज़्यादा करना होगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ विषय मैं ऐसा कहता नहीं हूँ, पर क्या होता है बहुत मेहनत से मैं अपने सारे कामों के बीच से जो है ये समय निकालकर वीडियो बनाता हूँ। और मेरा उद्देश्य बस यही है कि मैं यहाँ पर जो भी आप लोगों को धूप पूजा के बारे में या फिर संक्षिप्त साधारण पूजा, मैं बहुत साधारण पूजा के बारे में ही कहता हूँ, क्योंकि मुझे जो पता है मैं आप लोगों को वही बताता हूँ। हो सकता है कि आप में से कई लोग जो है वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा जानकार है। तो मैं जो है ना दोस्तों मैं यही कोशिश करता हूँ कि सभी लोग पूजा करें। बस जो लोग बहुत अच्छे जानकार हैं वो तो करते ही है, पर जो लोग साधारण जानकारी के साथ पूजा करना चाहते, कई समय जानकारी के अभाव में या फिर सहज सरल पूजा किस तरीके से करेंगे इस विषय की जानकारी के अभाव में जो है ना कई लोग पूजा कर ही नहीं पाते। मैं बाहर रहकर भी ये चीज़ देखा हूँ मैंने। तो इसलिए जो है मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि सभी लोग पूजा करें। वो धूप से जो है धूप पूजा करें, या फिर अगर वो घर पे पंचोपचार भोग सेवा आदि करते तो वैसे भी करें। तो अर्थात मेरा बस जो उद्देश्य है उन्हें बस उस कार्य में सहयोग देना है, उन्हें बस थोड़ा बहुत मदद करना है दोस्तों। मैं बहुत बड़े जानकार हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ। बस मैं अपने ये जो भी सारे संक्षिप्त जानकारी है, संक्षिप्त जो पूजा विधि मुझे पता है, मैं बस वही आप लोगों को बताता हूँ और जो मैं खुद करता हूँ। तो इसलिए जो है आप जितना शेयर करेंगे ये सारी चीज़ें तो सभी लोग जो है जिन्हें शायद जानकारी के अभाव में वो पूजा नहीं कर पा रहे उन लोगों को तक भी शायद ये पहुँच
पहुंचेगा। तो दोस्तों अगर हो सके तो थोड़ा आप लोग, विनती है मेरे आप लोगों से कि थोड़ा आप लोग जो है इसे लाइक और शेयर ज़्यादा करिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।